भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यं चैद्य सिद्धिं यथागतः विशन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षजप्रिया। उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्या सिद्धिं यथागतः विशन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षजप्रिया। उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्या सिद्धिं यथागतः विशन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षजप्रिया। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि गोपियां श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में नहीं जानती थी। परमात्मा रूप परम पुरुष परम आत्मा कृष्ण है ऐसा नहीं जानती थी। जार बुद्धि से कृष्ण के साथ उन्होंने प्रेम किया, तो फिर उनको मोक्ष प्राप्त कैसे हुआ? क्योंकि पिछले श्लोकों में ये कहा गया था कि उनकी मोक्ष प्राप्त हो गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। कृष्ण के विरह से और मिलन से सुख और दुख उत्पन्न हुआ, उससे पाप पुण्य नष्ट हुआ और इसलिए गोपियों को मोक्ष प्राप्त हो गया, उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया। तो यहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि जार बुद्धि से भगवान कृष्ण को ध्यान कर रही थी, गोपियां प्रेम कर रही थी, तो ऐसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया? परमात्मा के रूप में तो उनको जानते नहीं थी। ये सवाल है। तो इसका उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उक्तम पुरस्ताद, मैंने पहले एक बार तुमको इसका आंसर दे दिया है, फिर भी तुम फिर कैसे तुम डाउट कर रहे हो? फिर भी तुमको इस बात पे क्यों संदेह हो रहा है? फिर भी तुम क्यों पूछ रहे हो दोबारा? तुमको मैंने पहले ही बताया था। क्या बताया था? चैद्य सिद्धि यथागता। चैदिराज शिशुपाल, शिशुपाल को जिस प्रकार से मोक्ष मिला था, शिशुपाल को मोक्ष मिला था, उसका स्टोरी मैंने तुमको पहले सुनाया। द्विषण, द्विषण मतलब शत्रु, दुश्मनी, द्वेष कर रहा था। तो भगवान कृष्ण को द्वेष करने वाला, विद्वेष करने वाला शिशुपाल भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो फिर किमुता, किमुता मतलब फिर क्या कहना, किमुता मतलब फिर क्या कहना। अधोक्षज प्रिया, अधोक्षज कृष्ण को प्रिया, उनकी प्रियाओं का क्या कहना, उनको प्रेमिक, उनकी प्रेमिकों प्रेमिकाओं का क्या कहना है, जो कृष्ण को प्रेम करते हैं उनका क्या कहना कि कृष्ण अधोक्षज है, इंद्रियातीत है। तो बहुत सिंपल बात है, समझ में आ रहा होगा। इसी पूतना कृष्ण को हत्या करने आई, फिर भी कृष्ण ने उनको मोक्ष दे दिया। शिशुपाल भगवान का द्वेष किया, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो फिर भगवान की प्रेमिकाओं का क्या कहना, ये उत्तर है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने पहले तुमको ये बात बताई थी। हाँ, तो पहले भगवान ने कब बताई थी? आप में से कोई बता सकते हैं? याद है किसी को? बोलिए, हाथ उठाइए। भगवान ने ये बात पहले कब बताई? कौन बता सकता है? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि पहले भगवान ने सुखदेव गोस्वामी ने ये बात कब बताई।
कि शिशुपाल का मोक्ष हो गया था द्वेष करते हुए, इसलिए गोपियों का मोक्ष पाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये टॉपिक पहले कब डिस्कस हुआ था? क्या बात है, चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं आया ना? चल रहा है कि नहीं? सब लोग श्रवण कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, आंसर नहीं आ रहा है। सबको सुनाई पड़ रहा है? ये भी डाउट हो गया। अरे बोल, सुनाई पड़ रहा है? अरे बोल लिखा मतलब चैट बॉक्स चल रहा है। तो किसी को याद नहीं है? बहुत लोग तो, बहुत लोग को याद होना चाहिए। ये टॉपिक तो कई बार बात कर चुके हैं कि ये डिस्कशन भागवत में कब हुआ था। ठीक है, शायद किसी को याद नहीं होगा। ये है श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के आरंभ में। 7वें स्कंद के आरंभ में साउंड लो है। अच्छा, पहले बोलना चाहिए। लो किया हुआ था जब क्लास के समय। अभी देखता हूँ। हरे कृष्णा। साउंड बढ़ा क्या अभी? अभी साउंड बढ़ा? साउंड इज ओके, ऑल राइट। तो 7वें स्कंद में ये चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई थी? वृत्रासुर का वध हुआ 6ठे स्कंद में। वृत्रासुर का वध हुआ और वृत्रासुर को मोक्ष मिला। और इंद्र वृत्रासुर को भक्त करता है। तो 7वें स्कंद में चर्चा हुई। ठीक बोल रहे, उर्मिला ललिता माता को ठीक याद है, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने कहा था। ठीक है, तो वहां पर 7वें स्कंद में क्या चर्चा होती कि युधिष्ठिर महाराज जब कृष्ण की अग्र पूजा कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ में किसी व्यक्ति की अग्र पूजा होनी थी। तो अग्र पूजा किसकी होगी, इसको लेकर बहुत चर्चा होने लगी। कोई बोला भीष्म पितामह का होना चाहिए, कोई बोला द्रोणाचार्य का होना चाहिए, कोई बोला दुर्योधन की होना चाहिए अग्र पूजा, कोई बोला धृतराष्ट्र की होना चाहिए। तो अल्टीमेटली सबने निश्चय किया कि कृष्ण की होनी थी अग्र पूजा, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो अब सब लोग राजी हो गए, लेकिन शिशुपाल राजी नहीं हुआ। वो कृष्ण की निंदा करने लगा। अभी अग्र पूजा होने वाली है कृष्ण की राजसूय यज्ञ में, और शिशुपाल कृष्ण की निंदा करने लगा, बहुत निंदा किया। तो सबके सामने जब शिशुपाल को भगवान ने वरदान था कि 100 बार माफ करेंगे, तो 100 बार से ज्यादा जब निंदा किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला के उसका गला काट दिया। तो सुदर्शन चक्र गला उसका कट के गिर गया नीचे, लेकिन उसकी आत्मा शरीर से निकलती है और कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। तो जब कृष्ण के चरणों में उसकी आत्मा प्रवेश कर गई तो युधिष्ठिर महाराज शॉक्ड हो गए कि अरे, ये इतना विद्वेषी था, इसको मोक्ष कैसे मिल गया? तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा कि अरे, ये तो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि इसने तो कृष्ण की निंदा है सारा जीवन किया। हम तो उसको बचपन से देखते आ रहे हैं, जन्म से लेकर आज तक कभी कृष्ण की उसने भलाई, खाली बुराई की बुराई की बुराई की, और इसको मोक्ष मिल गया डायरेक्ट, भगवान के शरीर में विलीन हो गया। सबको देखते देखते सबने देखा। तब नारद मुनि ने कहा कि देखो, कृष्ण से अगर कोई काम भाव से, क्रोध से, द्वेष से, स्नेह से, भक्ति से, किसी भी प्रकार से अगर कोई कृष्ण में मन लगाएगा तो उसका मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा और उसको मोक्ष मिल जाएगा। चाहे किसी प्रकार के मन को किसी भी प्रकार से कृष्ण में लगाना चाहिए, किसी भी भाव से। तो ये कृष्ण का वस्तु शक्ति है। जैसे हम लोग कल 2 दिन पहले चर्चा की वस्तु शक्ति प्रभाव। वस्तु शक्ति प्रभाव है जैसे अमृत है, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा, बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता है। अमृत विष अपेक्षा नहीं। इसी प्रकार ये कृष्ण वस्तु शक्ति ऐसी है कि कोई भी किसी भी प्रकार से मन लगाएगा उनको जरूर मोक्ष हो जाएगा।
ठीक है, हरे कृष्ण। अभी हमने अपना चर्चा किया, अभी हम कमेंट्री देखेंगे, इसी के ऊपर हमारे आचार्यों का कमेंट्री देखेंगे। इसमें ज्यादा कमेंट्री नहीं होना चाहिए, 1-2 लाइन का होगा, लेकिन फिर भी हमें जब कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक कमेंट्री छूट जाएगा तो फिर अगला कमेंट्री समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट श्लोक में, इसलिए मिस करने से फिर बाद वाला श्लोक समझ में नहीं आएगा। श्लोक नंबर पहले श्रीधर स्वामी का कमेंट्री है, परिहरति उक्तमिति। मैंने पहले ही बोल दिया है, अभी बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अयम भाव, उनका भाव क्या है सुखदेव गोस्वामी का, तो भाव क्या है श्रीधर स्वामी बता रहे। देखिए ये आचार्यों का मतलब टिप्पणी का ये महिमा है कि वो लोग जो बोलना हुआ, बोलने वाला तो कुछ बोल रहा है, उसके मन का भाव क्या है वो आचार्य बताते हैं। अयम भाव, ये भाव है, जीवेशु आवृतम ब्रह्मत्वम, जीवेशु आवृतम ब्रह्मत्वम कृष्णस्य तु ऋषिकेशत्वात् अनावृतम अतो न तत्र बुद्धि अपेक्षित। जीव भी ब्रह्म है, कृष्ण भी ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म है, लेकिन जीव आवृत ब्रह्म है और कृष्ण अनावृत ब्रह्म है। कृष्ण परम ब्रह्म है, जीव क्षुद्र ब्रह्म है। जीव का ब्रह्मत्व आवृत होता है, कृष्ण का कभी आवृत नहीं होता है। न तत्र बुद्धि अपेक्षते इति, बुद्धि की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए फिर हमें जीव गोस्वामी का कमेंट्री पढ़ना होगा। ये श्रीधर स्वामी का जो कमेंट्री है हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये आवृत ब्रह्म अनावृत ब्रह्म थोड़ा सा ज्ञान मार्ग का उनका टिप्पणी है। बृहद वैष्णव तोषणी, बृहद वैष्णव मतलब थोड़ी बड़ी है, और ऊपर में वैष्णव थोड़ी छोटी है, बड़ी वाली पढ़ लेता हूँ। श्री शुक इति किंचित किंचित अमर्षादिना अव्यक्त वाक्तया कथन न शुक तुल्यत्वात्। श्रीयुक्त शुक इति, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा। किंचित मतलब थोड़ा सा, अमर्ष मतलब थोड़ा सा डांट के, थोड़ा का जोर से बोल रहे इस बात को कि अरे तुमको मैंने पहले कहा। इसको हम आगे बताएंगे। जो गोस्वामी कहते हैं एवं अग्रे विवेचन, आगे बताएंगे इसका अर्थ क्या है। सुख तुल्यत्वात्, सुख सुख जो सुख पंछी होता है, इसलिए श्री सुख वाच आया है। किंतु राजानम स्वाभिप्राय विदम जानन अपि तद व्याजन प्रश्न हेतु कांचित उद्देश्य क्रुद्धन एवं प्रत्याह। क्रुद्ध मतलब क्रोध, इस श्लोक में थोड़ा सा क्रोध दिखाई पड़ रहा है। सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा गुस्से में है, तो थोड़ा सा गुस्से में बोल रहे हैं। तो गुस्सा किसके ऊपर कर रहे हैं? गुस्सा किसके ऊपर? परीक्षित महाराज के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं क्या सुखदेव गोस्वामी? देखिए कभी कभी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि अरे
प्रभु बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे बहुत कंप्लेन आया था, गुस्सा करते हैं। क्या गुस्सा करते हैं? देखिए सुखदेव गोस्वामी भागवत पाठ के मतलब टॉप मोस्ट स्पीकर है, और यहाँ स्पष्ट लिखा है क्रोध्यन एवा, सुखदेव गोस्वामी गुस्सा किए। लिखा है ना क्रोध्यन, देखिए क्रोध आ गया उनको सुखदेव गोस्वामी का। तो कोई अगर ऐसा बोलता है कि शुद्ध भक्त कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत बड़ी माया में है, धोखे में है, बहुत गलत है, ये गलत प्रचार हो रहा है। तो गुरु लोग गुस्सा करेंगे, नहीं तो गुरु नहीं बन सकते। तो यहाँ लिखा है क्रोध किया सुखदेव गोस्वामी। किसके ऊपर क्रोध किया? परीक्षित महाराज के ऊपर क्रोध किया ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रश्न ऐसा ठीक नहीं लगा, प्रश्न ठीक नहीं लगा सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 बार चर्चा हो चुकी थी, तो फिर वापस सेम प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो इसलिए लिखा है उक्तम इति तत्र, किंतु राजानम स्वाभिप्रायविदम जानन। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी समझ रहे थे कि परीक्षित महाराज जानते हैं इसका आंसर। स्वाभिप्रायम जानन, सुखदेव गोस्वामी का क्या अभिप्राय है वो राजा जानते हैं। तद व्याजे न, व्याज मतलब बहाने से, परीक्षित महाराज के बहाने से तत्प्रश्न हेतुकान, हाँ, उन लोगों को जिनके मन में प्रश्न है उनके प्रति उनको उद्देश्य करके सुखदेव गोस्वामी ने क्रोध किया। एक्चुअली शायद मैं इस प्रश्न का कमेंट्री पढ़ना शायद मिस हो गया, आपको बोला नहीं, भूल गया हूँ। उसमें क्या है लिखा था कि परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी ने ये बात कही कि सब गोपियां रासलीला में पहुंच गई और उनकी मोक्ष प्राप्त हो गई, तो परीक्षित महाराज ने देखा कि ऑडियंस में बहुत लोग के मन में डाउट आ रहा है उस बात को सुन के। तो उन ऑडियंस में दूसरे लोगों को सहायता के लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था। ये परीक्षित महाराज का अपना प्रश्न नहीं था। हाँ, प्रश्नकर्ता बहुत चतुर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। तो उनका अपना प्रश्न था, उन्होंने देखा कि बहुत लोगों के मन में डाउट है और उनका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए उनकी भलाई के लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा और उनको डांट खानी पड़ी। वो डांट भी उनके लिए नहीं थी कि जिनके मन में प्रश्न उदय हुआ है उनको परीक्षित महाराज के थ्रू सुखदेव गोस्वामी डांट रहे। जैसे एक बंगला में कथा है, जी के मेरे बहू के सिखाए। तो जी या जी बेटी को कहते हैं, हमारे कच्छी भाषा में भी बेटी को जी कहते हैं, तो हमको बहुत इजीली याद रह गया ये बात। तो हमारे दादी लोग जी कहते थे हमारे बहनों को। तो जी मतलब बहन, मतलब लड़की। तो कभी कभी माँ अपनी बेटी को डांटती है, बहू को शिक्षा देती है। तो बहू को सीधा डांटने से प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं बहू आए, इसको डांटना से अच्छा नहीं होगा। तो बेटी को डांट के बहू को सिखाया जाता है। इसी प्रकार परीक्षित महाराज को डांट के दूसरे ऑडियंस को सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये पहला बात है। आगे रुद्रनेव प्रत्याह, उत्तर दिया उक्तम इति, मैंने तुमको बोला है, फिर से तुम पूछ रहे हो। ऋषिकेशम सर्वेन्द्रिय वृत्ति दत्वेन परम उपकारणम, ऋषिकेश शब्द क्यों आया कृष्ण के लिए? ऋषिकेश शब्द क्यों यूज किया कि ऋषिकेश को भगवान, ऋषिकेश के अंदर मन कोई भी लगाएगा उसको मोक्ष हो जाएगा। तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के ईश्वर, ऋषिक मतलब इंद्रिया, ईश मतलब ईश्वर, इंद्रियों के नियंत्रण करने वाले। तो सर्वेंद्रिय वृत्ति प्रदत्वेन, तो हमारे जितनी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, जीव, त्वचा, सब इंद्रिया, ये इंद्रियों की जो वृत्ति है, मतलब देखने की वृत्ति, सूंघने की वृत्ति, बोलने की वृत्ति, स्पर्श करने की वृत्ति, सूंघने की, सब वृत्तियां हैं। ये वृत्ति प्रदत्त ना कौन प्रदान करता है? कृष्ण, ऋषिकेश प्रदान करते हैं। ऋषिकेश हमारी इंद्रियों को, वृत्ति को प्रदान करते हैं।
अगर वो नहीं देखें तो हम देख नहीं पाएंगे, उनकी कृपा के बिना सुन नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे इत्यादि। तो परम उपकारणम अपि, इसलिए परम उपकार करने वाले कृष्ण बहुत परम उपकारी है, क्योंकि उनकी कृपा से हमारी इंद्रिय वृत्ति चल रही है। यदवा अथवा दूसरा अर्थ है ऋषि तृण, ऋषि एक तृण का भी नाम है। तो तृण का एक तृण है, एक प्रकार का तृण, उसका नाम ऋषि है। तृण विशेष तद्वत, तो ऋषिकेश मतलब तृण के जैसे। तृण के जैसे क्यों? सूक्ष्म दीर्घ विरला। तृण क्या है? बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, बहुत लंबा है और एक धार वाला है। तो ऋषिकेश का दूसरा अर्थ हुआ जो तृण के जैसे सूक्ष्म है और दीर्घ है, वो धार वाला है। किंवा दूसरा एक अर्थ है, ये हम लोग का एक आचार्य का बहुत विशेषता होती है कि एक शब्द का अलग 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 अर्थ निकालते हैं और उसको फिर कृष्ण के भाव में अलग अलग भाव से हम लोग कृष्ण को फिर कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। किंवा ऋष्यो, ऋष्य मतलब रश्मया, तद वद दीप्तिमंतो। ऋष्य मतलब बोले रश्मि, प्रकाश, सूर्य की रश्मि को ऋष्य कह रहे हैं। तो रश्मि मतलब रश्मि, प्रकाश। तो प्रकाश जैसे चमकता है ऐसे चमकने वाले ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब चमकने वाले, ऋषिकेश मतलब चमकने वाले। हाँ, बहुलाश्च केशा यश, तो कृष्ण के जो केश है, उनके जो बाल है वो चमक रहे हैं, इसलिए ऋषिकेश। केश मतलब, केश मतलब बाल, सर के बाल, और ऋष्य मतलब चमकने वाले, तो चमकने वाले जिनके बाल है ऋषिकेश, ये भी एक अर्थ बताया। यस्य तम परम सुंदरम इत्यर्थ, तो ऋषिकेश का अर्थ हो गया परम सुंदर, इनके चमकने वाले बाल हैं जो इत्यादि इत्यादि। आगे, तादृशम अपि कृष्णम, ऐसे कृष्ण को, परम सुंदर कृष्ण को, द्विषन अपि, द्वेष करते हुए भी, चेद, चेद मतलब शिशुपाल, चेदी राज, चेदी एक देश का नाम था, उसका राजा है शिशुपाल। सिद्धिम गुणा सच्चिदानंद विग्रह प्राप्ति लक्षणाम, सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि मतलब सच्चिदानंद में शरीर प्राप्त हुआ शिशुपाल को। यदवा अथवा निज अभिष्ट सिद्धिम पुनर् भागवत लक्षण, भागवत पार्श लक्षण मुक्ति गता, तो शिशुपाल को सिद्धि प्राप्त हुई। कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई? निज अभिष्ट सिद्धि, उनकी अपनी इच्छा पूर्ण हुई। कौन सी इच्छा पूर्ण हुई? तो पुनर्भगवत पार्षद लक्षणा मुक्ति, तो शिशुपाल पहले भगवान का पार्षद था, जय विजय था, तो वापस दोबारा अपना भगवत पार्षद रूप उसको प्राप्त हो गया, मतलब वापस जय विजय के स्थान में चला गया, इसलिए लिखा सिद्धि प्राप्त हुई। मुक्ति नहीं लिखी, सिद्धि लिखी है। मुक्ति गता प्राप्तो यथावद एतत् पुनर्भगवत पार्षद लक्षण मुक्ति गधा प्राप्तो, प्राप्त हुआ, यथावत जिस प्रकार प्राप्त हुआ, एतत् पुरस्तात् पूर्वे सप्तम स्कंदे तो तुभ्यम उक्तम एवं, सातवें स्कंद में तुमको मैंने बोला ही है। देखिए, सातवां स्कंद आ गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं तुमको सातवें स्कंद में बोल चुका हूं। इसके बाद सकटाद्य शयने, सकटपात संकटाद विमुक्ता क्षण पुनर्जात इवेति अधोक्षज, तो अधोक्षज का अर्थ क्या है? अधोक्षज का बहुत अर्थ होगा, लेकिन हम देखते क्या क्या अर्थ बता रहे हैं आचार्य। तो कह रहे अधोक्षज का अर्थ है सकटाद्य शयन है, सकट के नीचे सोने वाला। सकट मतलब छकड़ा। तो कैसे? सकटपात संकटात विमुक्तया, सकटाद शयन है, सकट के नीचे सोए थे भगवान। सकटपात संकटात, जब सकट गिरा, सकटपात संकटात, सकट जो छकड़ा गिरा था वो संकट से संकटात विमुक्तया
उससे बच गए। अक्षात पुनर्जात, हाँ, वहां से फिर से अधोक्षज, पुनर्जात, फिर से जन्म लिया। अक्षात संकट विमुक्तया अक्षात पुनर्जात इव इति अधोक्षज। हाँ, एक्चुअली वो उसको अक्ष बोलते हैं, जो सकट को, जो लकड़ी होता है ना, एकदम बिगिनिंग टू एंड बहुत लंबा, उसको अक्ष होते हैं। हाँ, अक्ष बोलते हैं। छकड़े के नीचे दो लंबा लकड़ी होता है, उसके ऊपर पूरा छकड़ा बना रहता है, इसे चेसिस बोलते हैं। इसमें इंग्लिश में चेसिस होती है। जैसे गाड़ी की, ट्रक की, ट्रैक्टर की, सबकी दो चेसिस होती है, ऐसे छकड़े की भी दो चेसिस होती है, उसको अक्ष कहते हैं। उसके नीचे भगवान सो रहे थे और उनको मृत्यु नहीं हुई, बचे हुए थे, इसलिए अधोक्षज, ये एक अर्थ हुआ। श्री यशोदानंदना, इसका मतलब यशोदानंदन, अधोक्षज मतलब यशोदानंदन। ठीक है। प्रियो यासा तान तस्य वा प्रिया। श्री यशोदानंद प्रियो यासान, यशोदानंदन जिनको बहुत प्रिय हैं, या सा, या शांता तस्य वा प्रिया, और उनका प्रिय, उनकी प्रिया है, उनकी प्रेमिका है। सिद्धिम यान्ति थी किम उत, उनकी सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें क्या बोलने की जरूरत है, इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है, क्या कहना है इसके बारे में। अभिप्राय तेर व्यंजितम एवं, अभिप्राय तेर व्यंजितम एवं, अभिप्राय क्या है, वो ऑलरेडी प्रकाश किया हुआ है। अतः प्रियतम विरह भयेना ताभिर, प्रियतम विरह भयेन ताभिर भक्तान अभिष्टोपि जन्मादि ध्वंस स्वीकृत इति सिद्धांत। प्रियतम के विरह के भय से, प्रियतम विरह भयना, जो श्री कृष्ण का विरह है उसका भय, ताभी उन भक्तों का, उन गोपियों का, भक्तान अभिष्टोपि जन्मादि ध्वंस स्वीकृत इति सिद्धांत। फिर भी भगवान जन्म और मृत्यु वगैरह स्वीकार करते हैं। यद्यपि भगवान का जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन फिर भी स्वीकार करते हैं। ओके। द्वितीय पक्षे चेद्योपि निजाभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो, शिशुपाल को भी अपनी सिद्धि प्राप्त हो गई। द्वितीय पक्षे, अधोक्षज प्रियास्तु पुनर्विरह भयेन अभिष्ट्यस नित्य तत्संयोगस्य सिद्धिं प्राप्स्यन्ति इति किमु वक्तव्यम इति। जो अधोक्षज प्रिया, इसको मुझे लगता है पीछे एक कमेंट्री है, उस कमेंट्री के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। वो कमेंट्री नहीं पढ़ने से इसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़ना पड़ेगा। पीछे कोई कमेंट्री है, उसको बेस करके लिखा जा रहा है बात। फिर भी मैं थोड़ा बहुत नहीं जा रहा, बोल देता हूँ, इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा बहुत बोल के आगे बढ़ जाता हूँ। अधोक्षज प्रिया मतलब गोपियां, अधोक्षज को जो प्रिय है गोपियां, पुनर्विरह भयना, उनका जो वापस विरह होगा कृष्ण का, इस भय से नित्य संयोग से सिद्धि प्राप्त इति, उनको नित्य संयोग रूपी सिद्धि प्राप्त हुई, ताकि नित्य कृष्ण के साथ रहेंगे, ऐसी उनको सिद्धि प्राप्त हुई, ताकि पुनर्विरह नहीं हो, इस भय से वो बच गए। तथा दोष विरह आरती भयन एवं तादृश देशापि त्याग इति परिहार। तो
जो विरह के प्रभाव से उनका उस शरीर का मृत्यु हुआ था, वो परिहार, वो नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुआ, शरीर त्याग उनका नहीं हुआ। अहो जन्मत्रय असुरत्व प्रापकम मुनि शापान्ते चैद्य श्री कृष्ण प्रियत्वेन च गोप्य सिद्धिम याता इति किम वक्तव्यम। तो बोल दे कि वो 3 जन्म उसने असुर की प्राप्ति हुई। जो जय विजय था, जन्मत्रय 3 जन्म में असुर हुआ। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप हुआ, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल होते हैं। तो इस प्रकार 3 जन्म में असुर प्राप्त करने के बाद मुनि शाप अंत, मुनियों का शाप का जब अंत हुआ, तो शाप का अंत होने के बाद चैद्य मतलब शिशुपाल वापस अपनी सिद्धि प्राप्त हुई, मतलब वापस अपने पार्षदत्व ना पार्षद बन गया भगवान का। इति किम वक्तव्यम, इतना विस्तार पूर्वक बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप समझ रहे हैं। गुणातीत सच्चिदानंद विग्रह विग्रह प्राप्ति लक्षणाम न तो विदेह केवल रूपा प्राप्त। तो शिशुपाल को सच्चिदानंद में शरीर प्राप्त हुआ, उनको केवल मोक्ष नहीं, मतलब विलीन नहीं हुआ ब्रह्म में, ये बोल रहे हैं। ब्रह्म में विलीन होने वाला मुक्ति नहीं, भगवत पार्षद वाला मुक्ति मिला। कृष्ण प्रियास्त तादृशम सिद्धिम जानती थी किमुत वक्तव्यम। तो जो कृष्ण की प्रिया है, उनको फिर कैवल्य वाला मोक्ष मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। उनको तो निश्चय, कृष्ण की प्रियाओं को निश्चय अपने पार्षद से प्राप्त हुआ होगा। किमुत वक्त में, इसमें और क्या बोलने, इसमें कहने की क्या आवश्यकता है कि उनकी प्रियाओं को पार्षद से प्राप्त हो गया, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अतः प्रेम विशेष उत्से कृतात्, प्रेम विषयों से कृतात् श्रेष्ठ विरह ज क्षोभातिशय भीता स्था हित जन्मनादि वंश स्वीकृत। श्रेष्ठ विरज क्षोभातिशयात भीता भी जन्म आदि ध्वंस स्वीकृत। इसलिए अपने प्रियाओं को जो कष्ट होगा विरह का, उस कष्ट को ध्वंस करने के लिए, कष्ट को हटाने के लिए, उन भय को हटाने के लिए भगवान जन्म आदि स्वीकार करते हैं। युक्त गुणातीत गृह गरणम, इसको एक अधोक्षज शब्द की व्याख्या हो जा रही है, जरूरत नहीं, आगे बढ़ता हूँ। अधोक्षज शब्द का अलग अलग अर्थ बताया जा रहा है इसमें। हमें अधोक्षज शब्द का और ज्यादा अर्थ सुनने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे फिर ऋषिकेश शब्द का भी अर्थ बता रहे हैं, वो भी हम छोड़ देते हैं। तो हाँ मंत्र द्वारा, तभी हम जाते हैं सीधा अपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के कमेंट्री में। ओके, आइए देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का कमेंट्री नीचे। श्रीमान मुनिंद्रोपि, श्रीमान मुनिंद्रो अपि, मतलब सुखदेव गोस्वामी सब मुनियों के भी इंद्र हैं, मुनियों के राजा हैं, मुनियों में परम श्रेष्ठ हैं। अपि नायम वस्तु तो राज्य प्रश्न इति मनसा जानन एव। हाँ, नायम वस्तु राज्य प्रश्न, सुखदेव गोस्वामी मुनिंद्र है, मुनिंद्र मतलब मन की बात जानने वाले। तो मन की बात जानने वाले मुनिंद्र है सुखदेव गोस्वामी। तो वो वस्तु तो ये राजा का प्रश्न नहीं है, ऐसा वो जान गए। वस्तु तो राज्य प्रश्न थी मनसा जानन, मन में जान गए कि ये परीक्षित महाराज का प्रश्न नहीं है। हाँ, जानन एवं त्वमेव पृच्छन मेधा शून्य एवासिति, तमेव जानन एवं त्वमेवं पृच्छन मेधा शून्य एवासि इति तद्वाजन अनभिज्ञानेय तान भत्सन आह उक्तमिति। तो बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं,
चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि राजा को सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, मेधा शून्य, बुद्धिहीन, निर्बुद्धि, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुमको कोई बुद्धि नहीं है, मेधा शून्य है तुम। इस प्रकार तद व्याजना, उसका बहाना करके, परीक्षित महाराज का बहाना करके, अनभिज्ञान एवं भत्सन, जो लोग अभिज्ञ नहीं है, जो मूर्ख हैं, उनको भत्सन, भत्सना मतलब भर्त्सना करने, डांटना, उनको फटकार रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को बुद्धिहीन, निर्बुद्धि, हाँ हाँ बोल के फटकार रहे हैं दूसरों को। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते ना, तुम गधे हो, इस तरह से फटकारा गया, मूर्ख हो तुम, इससे फटकारा गया। तो पुरस्ताद सप्तम स्कंदे एवं द्विषनपि इति द्वेष लक्षण प्रतिकूल भावनापि यदि सायुज्यम लभ्यते तरी का कामलक्षणा कामलक्षणानुकूल्य भाव का वर्तित भाव। फिर 7वें स्कंद से उन्होंने बताया कि शिशुपाल द्वेष कर रहा था, मतलब प्रतिकूल भाव से भी उन्होंने भगवान की भक्ति की, फिर भी उनको सायुज्य मुक्ति हो गई, सायुज्य मोक्ष प्राप्त हुआ। तो फिर अनुकूल भाव से अगर कोई उनकी भक्ति करेंगे तो उनकी का वार्ता, उनका क्या कहना है, ये हो गया। बहुत संक्षेप में उन्होंने बता दिया चक्रवर्ती ठाकुर ने। अभी आगे बढ़ते ऋषिकेशम। ऋषिकेशम इति निरुपाधि कृपया स्वयं अवतीर्य ब्रह्मादीनामपि ऋषिकेर अग्राह्योपि मर्त्यलोके। तो ऋषिकेश शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि सब इंद्रियों के ईश्वर है, वो इंद्रियों के ईश्वर भगवान निरुपाधि कृपया, अपनी कृपा, अहेतु की कृपा, कोई हेतु के बिना वाली निरुपाधि वाली कृपा है, उस कृपा पूर्वक भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए, गोलोक धाम से साक्षात स्वयं भगवान पृथ्वी पे अवतीर्ण हुए। और ब्रह्मादि नाम अपनी ऋषि के अग्राह्योपि, ब्रह्मा जैसे परम बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों से जिन भगवान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान को मर्त्य लोके, इस मर्त्य लोक के लोगों, जो भौतिक जगत है उसमें पृथ्वी लोक एकदम निम्न लोक है, मर्त्य लोक, नीचा नाम अपनी ऋषिकेशु दृष्टा, मर्त्य लोक के नीच, नीचा नाम मतलब नीच, नीच मतलब लो क्लास, क्योंकि ब्रह्मा टॉप क्लास है, तो पृथ्वी के मनुष्य लो क्लास है अगर कैटेगरी में देखेंगे तो, बाकी सब श्रेष्ठ है। इवन देवता लोग, असुर, राक्षस भी मनुष्य से कैटेगरी में, हाई कैटेगरी में आते हैं। तो मर्त्य लोक के जो मनुष्य हैं, जो अत्यंत लो क्लास है, नीच है, उनकी इंद्रियों में भी भगवान प्रकट हो रहे हैं, और ब्रह्मा जी की इंद्रियों में प्रकट नहीं होते हैं। ये उनकी कृपा है, इसलिए ऋषिकेश शब्द आया। दृष्टि स्व अचिंत्य शक्तिया विषय भूतो भवति, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा, भगवान की एक अचिंत्य शक्ति है कि जो अयोग्य व्यक्ति है उनके सामने भी अगर वो चाहते तो प्रकट हो सकते हैं, और मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति भी उनको नहीं देख सकता है अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो इसलिए विषय भूत हो, ये भौतिक जगत के मनुष्य भी भगवान को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, स्वाद ले पा रहे हैं, भगवान की इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहे हैं। भवति तान उद्धर्तुम इति इदम अप्येकम तस्य कृपेश्चर्यम इति भाव, तान उद्धर्तुम इति इदम अप्येकम तस्य कृपा ऐश्वर्यम इति भाव। तो भगवान उन बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, मर्त्य लोक के मनुष्यों का उद्धार करने के लिए उनकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, ये भगवान का कृपा ऐश्वर्य है, ये भाव है ऋषिकेश। इसलिए ऋषिकेश शब्द लिखा गया कि भगवान सबकी इंद्रिय वृत्तियों को नियंत्रण करते हैं और सबकी इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा ग्रहण योग्य बन जा रहे हैं मनुष्यों के, उनकी कृपा करने के लिए। ये ऋषिकेश का अर्थ हुआ। इमास्तु अधोक्षजस्य अतीन्द्रियस्य तस्य प्रिया, इमा मतलब ये गोपियां, ये जो गोपियां हैं वो तो क्या है, अधोक्षजस्य प्रिया,
अधोक्षज की प्रिया है, मतलब जो इंद्रियातीत भगवान है उनकी प्रिया है। प्रीति विषयाश्रय भूता, प्रिया क्यों लिखा है? प्रिया मतलब प्रीति विषय आश्रय भूता, मतलब प्रिया का अर्थ ये हुआ कि भगवान के प्रेम के विषय विषय आश्रय बने हुए हैं। ये तो भगवान के प्रेम के विषय है, प्रेम के आश्रय है। प्रीति विषय आश्रय भूता एवं अत्र चेद सिद्धिम यथागत इति प्रत्यासन प्रत्यासनम अघासुरम हित्वा विप्रकृष्ट चेद्यो यद दृष्टान्ति तेन राजानं प्रत्येतत् सरस्यम आहा। जिस प्रकार शिशुपाल को सिद्धि प्राप्त हुई, ये जो वर्ड यूज किया शिशुपाल, चैद इति प्रत्यासनम, प्रत्यासन प्रत्यासनम अघासुरम हित्वा, इस प्रकार उत्तर दे करके अघासुरम हित्वा विप्रकृष्ट चेद्यो यत् रहस्यम आहा, क्या रहस्य बता रहे हैं? आगे पढ़ते। चेदस्य द्वेषाभिनिवेशोद्रेकात् मुनि शाप निबंधनम अया निबंधनमय देह से वो परमा अंतश्चिन्मय पार्षद देहस्तु तस्य अनश्वरो नित्यो वर्तते एव यदुक्तम विष्णु चक्र हतां हसो इति विष्णु चक्र हतम अहम एव ययोर न तु तावेति सिद्धिगत अभिष्टां गतिं पार्षद प्राप्त इत्यर्थः। यदुक्तम वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेन अच्युत सात्मता नीतो पुनर्हरे पार्श्व जगमतु विष्णु पार्षदो। तो ये बता रहे हैं कि जो मुनि का शाप था कि इनको 3 जन्म इन लोग को जन्म लेना पड़ेगा, ये जय विजय को। और उनको जब भगवान ने मारा, उससे भगवान ने मारा जब इन पार्षदों को, तो कहते कि इनका जो पार्षदेहस्तु तस्या अनश्वरो नित्य वर्तते, उनका जो पार्षद देह है वो नित्य है। पार्षद देह नित्य है, वो पार्षद देह को प्राप्त हो गए, बोलो भौतिक शरीर छोड़ के पार्षद देह को प्राप्त हो गए, यही अर्थ है। तो यही आज का श्लोक का कमेंट्री मिला। लास्ट में जो श्लोक आया है, ये भागवत का श्लोक है कि वैरानुबंध तीव्रेण, तीव्र वैर करके, दुश्मनी करके, बहुत प्रखर दुश्मनी करके भी ध्यान न अच्युत सात्मता, दुश्मनी के द्वारा उन्होंने ध्यान किया अच्युत भगवान कृष्ण का, तो सात्मता भगवान के साथ साक्षात्कार हुआ उनका। तो नीतो पुनर्हरेर पार्श्वम, उनको वापस हरे के पास ले जाया गया, हरि का पार्षद बनाया गया। जगमतु विष्णु पार्षद, दोनों विष्णु के पार्षद बन गए। ये श्लोक आया है और कहीं पर कि इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि इन लोगों को खाली मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्म में विलीन नहीं हो गए, इन लोग को वापस अपने धाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्ण। तो 7:50 हो गया है, मेरे ख्याल से याद रखना ठीक रहेगा। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बढ़ पाए, इसमें इतना ही डिस्कस हुआ, ठीक है। और पहले प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आज जो डिस्कस हुआ उसमें से कुछ पॉइंट, एक एक ज्यादा नहीं, एक एक पॉइंट कुछ भक्त लोग सुनाएंगे। और हम चाहेंगे कि जितने भक्त सुन रहे सब लोग, सब भक्त लोग थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करिए। सब थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करिए, लेकिन 1-2 सेंटेंस में संक्षिप्त में बोलना चाहिए। हाँ, कुणाल गुप्ता को। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि नारद मुनि ने सिर्फ 3 जन्म का क्यों दिया, जबकि 4 युग होता है, तो 3 जन्मों का ही श्राप क्यों दिया था? ऐसा कुछ कहीं है क्या?
युग के हिसाब से तो नहीं है ये लोग, युग के हिसाब से नहीं है। नहीं, असल में ये लोग तीनों भाई तो 3 युग, एक युग में एक बार आए। हाँ, वो सत्ययुग में। चाहते तो एक बार में, एक ही युग में तीनों बार आ सकते थे, किंतु भगवान 3 युग में आए तो तीनों बार आए हैं। हाँ, युग के हिसाब से आए वो लोग तीनों में, तो पता नहीं 3 युग क्यों बताया। हाँ, वैसे ऐसा भी चैतन्य चरितार्थ में लिखा है, चैतन्य भागवत में, कि ये लोग फिर कलयुग में जगाई माधाई बन के आते हैं। जगाई माधाई बन के जो कलयुग में आएंगे, ये बात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है प्रच्छन्न अवतार है। चैतन्य महाप्रभु जो अवतार लेंगे वो शास्त्रों में ओपनली नहीं लिखा है, गुप्त रूप में लिखा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का गुप्त रूप में लिखा है तो उनके साथ लड़ाई करने वालों का ओपन कैसे कर सकते हैं? फिर तो सब फूट जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। तो छुपाने के लिए, जैसे भगवान को 3 त्रियुग कहते हैं। भगवान का एक नाम है त्रियुग। त्रियुग मतलब 3 युगों में अवतार लेने वाले। भगवान को चतुर्युग नहीं कहा गया, कि 4 युग में अवतार लेने वाले नहीं कहे गए। लेकिन चौथे युग में क्यों नहीं? क्योंकि कलयुग में क्या भगवान नहीं आते? तो शास्त्र में कहते नहीं आते, मतलब ओपनली नहीं आते, लेकिन गुप्त रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इस तरह से इनका भी 3 जन्म कहा गया, चौथा जन्म नहीं कहा गया, वो गुप्त रखा गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु गुप्त रखा गया, तो इन लोग का चौथा जन्म भी गुप्त रखा गया। चौथे जन्म में लोग जगाई माधाई बन के आए थे, सबको पता है जगाई माधाई का लीला। तो ये आपका ठीक है, क्लैरिफाई हो गया आपका पॉइंट, सबको समझ में आ जाएगा अभी। हरे कृष्ण। क्लियर हो गया आपका प्रश्न? अनम्यूट करके बोलिए। यस माधाई। हाँ प्रभु जी, क्लियर हो गया। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरा कंफ्यूजन है प्रभु, शायद आपने श्लोका नंबर 12 कल डिस्कस नहीं किया था प्रभु। परीक्षित महाराज का एक क्वेश्चन जो है श्लोका नंबर 12, शायद वो मिस हुआ है, मुझे लग रहा है ना, इसलिए हमने कुछ 2 बार चैट बॉक्स में लिखा था प्रभु, इसलिए थोड़ा सा अच्छा, कंफ्यूजन। ओके, मे भी कारण हो सकता है। मुझे तो सब याद नहीं था ठीक से, लेकिन हाँ, चैट बॉक्स में मैंने ध्यान भी नहीं दिया। चैट बॉक्स में बहुत देरी से लिखा है, 7:23 को आपने 7:30 बजे 7:23 को बताया। प्रभु जी, हाँ, मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि अगर मुझे मिस हो क्लियर मुझे नहीं। थोड़ा, हाँ क्लियर नहीं थी, इसलिए हमको थोड़ा समझ में नहीं है ठीक से, क्योंकि परीक्षित महाराज का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ना प्रभु। क्वेश्चन को इसलिए कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी कमेंट्री कर चुके होंगे कुछ आचार्य लोग। तो आज देख लेता हूँ, फिर कल उसको कवर कर लेंगे क्वेश्चन को। आज मैं रीडिंग कर लूंगा, रीडिंग करके अगर छूटा होगा तो कल कवर करूंगा। हरि बोल। वैसे हाथ हैंड रेज करने का, अगर चैट बॉक्स में कभी कभी मेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वैसे भी आधा क्लास हो भी गया था, फिर भी अगर नहीं चैट बॉक्स देखता हूँ तो हैंड रेज करेंगे तो अच्छा होगा। हरि बोल।